हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई उमेश वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी विंग्स। आज हम आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग अपने 4 प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस एसएसबी का कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए एसएसबी में जाने से पहले और एसएसबी के दौरान, और कैसे कैसे हम ईच टास्क की तैयारी कर सकते हैं, और क्या क्या टिप्स हैं जो हमारे स्टार्स आपको दे सकते हैं वो आपको देंगे इस वीडियो में। सो जानने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने स्टार्स के बारे में बता दूं। हमारे साथ हैं यशराज धमल। ये 19 एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंड हुए थे एनडीए 145 के लिए और ये फ्रेशर है। देन ऋषभ चौहान, ये 4 एफएसबी वाराणसी से रिकमेंड हुए हैं एनडीए 146 के लिए और ये रिपीटर है एंड ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज थर्ड अटेम्प्ट। देन आराध्य गोसावी, ये 24 एसएसबी बैंगलोर से रिकमेंड हुए एनडीए 146 के लिए, इज ऑल्सो रिपीटर एंड ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। Then Avnish Tripathi, he got recommended from 19 SSB Allahabad for NDA 145 and 146. He is a repeater and he got recommended in third and fourth attempt. दोस्तों मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ इनके बारे में बता दूं। ये हमारे जो स्टार्स हैं वो सारे एक ही बैच के हैं। इन्होंने हमारे साथ जीटीओ का बैच ज्वाइन किया था एंड 7 आउट ऑफ 4 पीपल गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम दैट बैच। सो ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है एंड आप सब लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए कि हमारे सेम बैच से बच्चे रिकमेंड हुए। So let's start the video. Before going to the video, I want you people to please like this video, subscribe to our channel and please share this video among your friends so that उनके भी कोई doubts होंगे एसएसबी के रिगार्डिंग तो वो क्लियर हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं जो मैं अपने स्टार से पूछूंगा और वो उनका रिप्लाई करेंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और हम आपका कमेंट का रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्स ऑफ एसएसबी विंग्स एंड आज हम इन लोगों से बातें करेंगे कि एनडीए कैसे इनके लिए बेस्ट अटैम्प्ट रहा और इनका एसएसबी अटैम्प्ट कैसा था एंड ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव इन योर माइंड कि हमारे पास कॉमन जो फियर होते हैं, मिथ्स होते हैं एसएसबी के रिगार्डिंग। तो हम आज इन लोगों से बात करके वो डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मैं इनसे पूछूंगा एंड मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। So let's come to the discussion now. So my first question to all of you is, आप कॉन्फ्रेंस के बाद रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो सारे के सारे लोग एंड टीओ आते हैं एंड वो क्लोजिंग एड्रेस दे रहे हैं। सो उस टाइम पे जो फीलिंग होती है वो क्या फीलिंग थी आप लोगों की, एंड जब उसके बाद आपका चेस्ट नंबर उसने अनाउंस किया तो आपका रिएक्शन कैसा था? सो आई विल स्टार्ट विद अवनीश टुडे। अवनीश। Okay, so once as we have talked about the conference when the closing address hota hai, so I remember my first SSB where I was conference out. In that SSB means the JCO was there and he brought somewhere around 14 to 16 chess numbers of means having plus on it. So we all were thinking like इतने सारे recommend होने वाले हैं and 25 were screened in that event. So we thought that इतने सारे recommend होने वाले हैं and then the chess number was announced and only one got recommended. So our hopes were shattered and we were like laughing after coming out of the conference कि हम सोचे थे इतने सारे होंगे and one got recommended, game हो गया है तो फिर same goes with my means that attempt when I got recommended. So when that was my attempt, then I was waiting for my means for my call and I was recommended in third attempt also. So I was thinking like will I get recommended or not. परफॉर्मेंस तो मेरी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है दोनों अटेम्प्ट्स की, तो आई शुड गेट रिकमेंडेड एंड दीज ऑल थिंग्स वर कमिंग इन माय माइंड एंड व्हाट हैपेंड कि उन्होंने मींस फाइल क्लोज कर दी एंड आफ्टर एक बार जब फाइल क्लोज हो जाती है एंड एवरीवन इज लाइंड अप देन दे अगेन मैच द रोल नंबर्स एंड अगेन टेल की मींस मैं चेस नंबर कॉल करूंगा एंड यू हैव टू टेल योर रोल नंबर ओनली वंस एवरीवन हु गॉट रिकमेंडेड इज स्टैंडिंग इन द लाइन. So there he told that यहाँ तो 6 बंदे खड़े हैं and in the list the name is of 7. So one who thinks that he should get recommended. तो ऐसा उन्होंने पूछा. I didn't raise my hand. Means I was waiting for my call and then he told that chess number 25 you are recommended. Then I went. So it was a roller coaster ride and Yeah. it was full of sorrow and joy. That was the feeling. या अल्टीमेटली व्हेन यू गेट योर चेस्ट नंबर यू फील दैट यार अच्छा आप मेरे लाइफ में कुछ अचीव किया है, नाउ आई एम वर्दी है, राइट। सेम गोज विद अदर पर्सन ऑल्सो। मेरे को पता है सब लोगों की ऐसी फीलिंग रही हो। सो व्हाट अबाउट आराध्य, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? For my conference, I was in 24 SSB Bangalore, from which in my previous attempt I got conferenced out. I was at the same center in the same dress which I wore last time in the conference.
So I was just feeling nervous that what will happen this time. If not this time, then what will I do? And all those things were going in my mind. But I was somewhat sure that my name will be taken because of my performance this time, because I was very confident about my performance. But still, that एक चीज होती है कि nervousness अंदर से बहुत होती रहती है. So I was getting nervous thinking of my previous attempt. And जब हमें बुलाया, हमें लाइन में खड़ा कर दिया, और माइन चेस्ट नंबर वाज एट द लास्ट. हमारे 29 हुए थे स्क्रीन इन. उसमें से मेरा चेस्ट नंबर 27 था. तो ही स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रंट. इसने डायरेक्ट चेस्ट नंबर लिया 10 का. तो फिर वहीं पे आधे लोग तो हो गए कि बस खत्म. पहले 9 में से एक भी नहीं. फिर वी जस्ट वेटेड फॉर इट. एंड उसने जब मेरा नंबर आया, मैं लास्ट था क्योंकि रिकमेंड होने वाला, तो उसने फाइल बंद कर दी थी और बस देख रहा था मेरी तरफ. तो मेरे मन में चला तो देख क्या रहा है, बोल दे. एंड फिर फाइनली उसने मेरा नाम लिया. तो आई गॉट वेरी इलेटेड. आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली दिस टाइम आई क्लियर्ड इट. तो उसके बाद बस सब लोग जितने रिकमेंड हुए थे हम सब खड़े हो गए, खुश थे काफी. लेकिन फिर अपने दोस्तों को देख के फिर बुरा भी लग रहा था जो साथ में थे पूरे टाइम पर नहीं हुए. बट फिर फाइनली बहुत अच्छी फीलिंग थी. या अच्छी फीलिंग तो आती है जब आपका नाम बोल रहा है, जस्ट नंबर बोल रहा है, तो आपको लगता है हाँ चलो, यस आई हैव इट इन मी. सो आई लास्क दी ऋषभ एज वेल. ऋषभ, आपका क्या रिएक्शन था जब आपका चेस्ट नंबर बोला गया? बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि 3 बार जाके आओ एंड फाइनली जो आप 2 बार पहले ही देख चुके हो, आप मूड हिट के घर चले जाओ थोड़ा वापस स्टेज पे. बट इस बार वो एक दिन का एक्स्ट्रा स्टेज जब आपको मिला, जब नाम लिया था तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि नाम लेने मतलब when they call out your chest number, you are supposed to stand up and shout your name as well as your birth, date of birth. So at that particular time, मतलब मेरे को अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ देने में भी फंबल कर रहा था मैं. मतलब मैं एकदम मेरे मिक्स्ड फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था बाहर. मैं मतलब उछल उछल के गया था स्टेज. बहुत ही अच्छी फीलिंग. बीइंग ए रिपीटर, अगर आप रिपीटर रहे हो और आपको आपने वो प्रोसेस देखा है तो आपको अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ यार, मतलब मैं हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है और मैं इस बार घर खाली हाथ नहीं जा रहा, मैं कुछ लेके जाऊँगा यहाँ से. या ये तो होता ही है. सो यशराज, सो हाउ डिड यू फील? सर मीन्स आई वॉज लिटरली अमेज सर. मीन्स जब मेरा चेस्ट नंबर लिया, मतलब सूझ नहीं रहा था क्या करूँ. लाइक द सिचुएशन वॉज देयर. और हमारे साथ ना मतलब एक तरह का गेम ही कर दिया था उन्होंने, क्योंकि जैसे कॉन्फ्रेंस था तो दैट ऑफिसर केम एंड ही सेड दिस इज द वर्स्ट बैच आई हैड एवर सीन एंड लेस देन 3 हैव बीन रिकमेंडेड. और पहले ही 3 नाम ले लिए उन्होंने रिपीटर के. तो हम सब प्रेशर एकदम हैंग, मतलब क्या हम चले गए, मतलब ऐसा ऐसे हो गया था, पूरे होप ही लूज कर दी. फिर वो कहते हैं अच्छा so I think you want one more. So we all said yes sir. So he took one more test number. So he kept on going, I think you want one more. And yes, so I remember at 6 my name was taken. And फिर वो तो सर बहुत बढ़िया फीलिंग थी एकदम, मतलब. And then he said that this was the best batch, means like this he played prank on us. देयर इन हैबिट ऑफ प्लेइंग प्रैंक्स. उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, बच्चों को थोड़ा और मज़ा चखाया जाए, काफ़ी हो गया है, तो ठीक है. बट यस, एक्चुअली द एंड आपको पता है कि यार यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर एंड दे वेलकम यू इन दी फ्रेटर्निटी. वो ऑलवेज दे सेड कि आओ, वी आर वेलकमिंग यू टू इन दी आर्म फोर्सेस, आप हमारी अगेंस्ट में आ रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. सो ये फीलिंग भी सही है. प्रैंक्स तो चलते ही हैं, आर्मी में होता ही है. आप नए ऑफिसर बन के जाओगे, आपके साथ फर्स्ट डे यूनिट में प्रैंक होगा, तो यू ऑलवेज गेट प्रैंक्स इन दी आर्मी. उनका अपना वे है ये वेलकम करने का अपने नए ऑफिसर्स को. सो या कमिंग टू दी पार्ट अदर पार्ट्स ऑफ दी एसएसबी. सो आई वांट यू पीपल टू आस्क यू दे कि काफ़ी लोगों को होता है प्रॉब्लम स्क्रीनिंग में, कि स्क्रीनिंग में काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे OAR हो गया, PPDT हो गया, आपका नरेशन काफ़ी मैटर करता है, आपका ग्रुप डिस्कशन काफ़ी मैटर करता है, और उसमें काफ़ी सिचुएशन ऐसी आती हैं अगर आप रिपीटर हो तो आपका ग्रुप ऐसा बन जाता है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलता. तो मैं यशराज से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, मतलब कि बीइंग अ रिपीटर ये ज़्यादा टफ है निकालना GD PPDT का, या फिर एज अ फ्रेशर ये इजी पड़ता है, या फिर ये मिथ है सिर्फ? फिर मेरे हिसाब से मतलब ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता. मेन चीज जो आपकी मेन चीज जो आपकी प्ले करती है रोल, वो होता है परफॉर्मेंस. मीन्स इफ यू आर परफॉर्मिंग देन यू आर एलिजिबल, एंड मतलब वो तुम्हें लेने वाले, बस तुम्हें अपना 100% देना है और परफॉर्म करना है. तो उस हिसाब से सर बस कॉन्फिडेंस और विलिंग टू टेक पार्ट हो बंदे में, तो फिर उसे मतलब कोई नहीं रोक सकता. रादर देन ये मिथ 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 तो नहीं कहूँगा मैं. इट इज ऑल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड योर हार्ड वर्क. ओके,
थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन यश। सो आराध्य, आप क्या बोलेंगे OAR के बारे में? आप क्या बताएंगे? मतलब OAR इम्पोर्टेंट होता है या फिर नहीं होता है? आपको कुछ इसके बारे में कोई टिप्स आपको देनी हो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको? जैसे डेफिनेटली अगर आप स्क्रीनिंग पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें OIR मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि OIR इज बेसिकली द ऑफिशियल इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट, so that is the basic intelligence test. So if you are scoring good marks in the OIR, then it definitely shows the assessors that you are good at basic intelligence, so they can definitely take you to the next stage. Because assessors के पास हमारे OIR के मार्क्स चले जाते हैं पहले ही as soon as the OIR is completed, क्योंकि वो वैसे भी OMR में होता है आजकल, तो उनके पास मार्क्स होते हैं, वो देखते हैं, तो इससे बेसिक इंटेलिजेंस अगर आपके अच्छे तो डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है उनके पास। तो उसके बाद में जैसे कि हम लोग नरेशन वगैरह करेंगे और डिस्कशन में पार्ट लेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपकी OIR ऑलरेडी अच्छी है तो वो आपको नरेशन और डिस्कशन में थोड़ा बहुत ग्रांट कर देंगे। अगर आप थोड़ा कम भी बोल रहे हो तो आपको ग्रांट कर देंगे कि नहीं, इसकी बेसिक इंटेलिजेंस काफी अच्छी है, तो हम इसे नेक्स्ट स्टेज में ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट स्टेज में ले जाने में। तो मेरे को लगता है कि OIR डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और whoever is preparing for SSB, he should definitely prepare for the OIR test, because that will ultimately help him in the screening process. ऑलराइट, थैंक यू। अवनीश, आपका क्या पॉइंट है कि जैसे नरेशन जो पार्ट होता है, नरेशन में आपको जनरली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के आसपास आपको देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रुप स्ट्रेंथ। तो आपको क्या लगता है कि नरेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्क्रीनिंग के प्रोसेस में? So I think after completing the story, narration is completely in your hand. And what was my strategy that after completing my story, there's a gap of 10 to 15 minutes for a break, like a small break is given. So in that I used to continuously revise my story so that I can give a powerful narration. अगर आप वहाँ पे narration powerful दे रहे हो, then the whole group that is sitting there will have a better impact. Means they will also think that you have given a good narration. You are a confident person. Same goes with the assessors also, that they know that means somewhere here your communication skills are checked, your confidence is checked. Most of the qualities that they want to see you in you can be checked in the narration, because and also how you have written your story matters, and along with that how you are communicating your story. Means only writing the story is not important. It also depends like how you convey your story. So if you are conveying your narration, if you are conveying your story in a very good manner, then it is going to give a good impact on the assessors. And once you have given a good narration, then you will also have confidence for contributing into the group discussion, because all the things matter, and means collectively everything decides your confidence or your skills. या सर्टेनली, अगर आपका नरेशन अच्छा है तो इट इज़ ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट एज वेल, कि आप कितना 30 सेकंड या 1 मिनट के बीच में कितना इफेक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपका ग्रुप आपको सुन पा रहा है नहीं पा रहा है, आपका जो मेन मोटिव है स्टोरी लिखने का वो आपने प्रॉपरली बताया नहीं बताया। ये एग्जैक्टली। सो कमिंग टू ऋषभ नाउ। ऋषभ, आप तो रिपीटर रह चुके हो, सो कि आप कॉन्फ्रेंस आउट ही हुए हर बार, एंड देन फाइनली आप रिकमेंड हुए। सो आपको क्या लगता है, जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो आपने एक फ्रेशर का GD देखा होगा, देन सेकंड टाइम आप गए तो आप रिपीटर्स में गए थे GD में, तो आपको क्या लगता है कोई डिफरेंस था बेसिकली, या फिर आपने कुछ अप्रोच चेंज करी, या आपने सेम अप्रोच रखी थी? हाँ सर, डेफिनेटली डिफरेंस तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। फ्रेशर में गए थे तब मतलब नोबडी नोज दैट मच, जितना एक रिपीटर को आगे पता चल जाता है। सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि अच्छा अभी आपको ये जो फर्स्ट स्टार्ट वाला रूल है सबको आता तो है, सब सोच के जाते हैं फ्रेशर और रिपीटर। बट मेरे टाइम पे तो फ्रेशर में तो अप्लाई नहीं हुआ था किसी से, मुझसे भी नहीं हुआ था। वहाँ पे सब धीरे धीरे आराम से डिस्कशन चल रहा है, जो चाह रहा है डोमिनेट करना वो डोमिनेट कर जाता है, जो बोलना चाह रहा है सबके पॉइंट आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट उसके बाद देन रिपीटर्स में द सेकंड टाइम आई वेंट इन देहरादून, वहाँ पे मेरे में ही 4 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे मेरे स्क्रीनिंग वाले ग्रुप में। तो वहाँ पे जो फिश मार्केट जो सब कहते हैं उसका इनटू 2 बना था। तो डेफिनेटली डिफरेंस होता है, बट अल्टीमेटली इट्स अप टू यू। अगर आप एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हो और वो सही है तो डेफिनेटली एवरीबॉडी इज गोइंग टू एग्री। सो बेसिक फंडा वही है कि दैट यू हैव टू बी वेरी राइट इन एवरी वे सो दैट एवरीबॉडी कैन एग्री विद यू। बीइंग राइट इज द की। वो करोगे तो यू डेफिनेटली गेट स्कीम। या बीइंग राइट इज़ द की, एक्जैक्टली। आप अपना परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए, आप या फ्रेशर और रिपीटरों से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, या आपके ग्रुप पे फ़र्क पड़ेगा, बट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो दोनों जगह तो आप दोनों जगह इन हो जाओगे। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो यू विल आउट। इट इज़ अ सिंपल लॉजिक। सो या कमिंग टू दी सेकेंड डे, आपका रिजल्ट आया, आप सबके सब स्क्रीन इन हो गए, देन आपके मेन टेस्ट तो तब स्टार्ट होते हैं, साइक, GTO एंड इंटरव्यू।
सो बेसिकली काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनको साइक टेस्ट में अप्रोच करने में इशू आता है। सो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का अप्रोच क्या था बेसिकली साइक टेस्ट पे, कि आपने क्या प्रिपरेशन की थी, आप कैसे आपने उसकी तैयारी की अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी के साथ मिलके, जैसे भी आपने किया था। तो अवनीश, कैन यू टेल कि आपने टैट के लिए बेसिकली क्या सेट ऑफ तैयारी की थी, या फिर कोई आपको किसी को टिप्स देनी हो, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए तो वो थोड़ा बता दीजिए। Okay, so my view of writing the TET story is first your observation should be good. Because once you see the image there, then it depends like how you have observed the image. You get 30 seconds for observation, and there means everything, every small detail that is there in the image, like small things are there, something, someone is carrying something in hand, and some small wallpaper or a photograph is there hanging on the wall. So these type of small details means you can even means these type of detail की एक अगर वहाँ पे road light है, so is that road light is मतलब वो road light जल रही है या नहीं. This also gives you an input, means you are to create the story of a night background or a day background. So these type of small inputs give you very logical things, and getting these type of data, you can correlate everything and make a theme. Means if you can see small inputs, this will give you some data where you can use it as making your theme. And as the name suggests that thematic perception test, so it is mainly about the दी theme. अदर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू पीपल इज़ रिगार्डिंग टैट में आपने काफ़ी अच्छा बताया कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी काफ़ी मैटर करती है। यस, ऑब्जर्विंग, अगर आप 30 सेकंड के लिए पिक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट मीन्स आपको उसमें से ही सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको थीम मिल जाएगा, आपको कैरेक्टर्स मिल जाएगा, आपको एक्शंस मिल जाएंगे अपने, आपको क्या लिखना है। सो ये तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है तो। सेकेंड थिंग इज़ आपका वैट जो है डब्ल्यू ए टी इज़ काफ़ी टफ टेस्ट होता है। आपके पास 15 सेकेंड्स होते हैं वर्ड को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए। सो आराध्य, आई वांट टू आस्क यू कि आपकी अप्रोच क्या रही थी वैट के लिए। यस सर। तो सर वैट जो है वो मेरे हिसाब से तो साइकोलॉजी का सबसे फास्ट मूविंग टेस्ट है, और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर आपको किसी चीज़ में करना पड़ेगा साइकोलॉजी टेस्ट में, तो मुझे लगता है कि वो आपको वैट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 15 सेकंड्स एंड इन 15 seconds यू हैव टू सी द वर्ड, यू हैव टू इमेजिन अ सेंटेंस एंड यू हैव टू राइट इट ऑल्सो. So I think that that is the fastest moving test. And for approaching that, what I used to do is that I used to practice. Every day I used to take just 10 words. Yashraj is also here. He's my friend. So we both used to do it together. We used to take 10 words. We used to write sentences. And then we used to check each other's sentences, that at what quality we are writing the sentences. Because basically, if you are having a good quality in your sentences, then that will definitely show something about you, that yes, you are good at immediate responses. So I think that once your approach is clear about WAT, there are some kind of approaches that you should not use, that low level facts and all, and you should not write any kind of sentences. There are some sentences which people write, like if a word is lazy, then they'll write I am lazy. So these kind of sentences should be avoided, I think that. But other than that, if your approach is clear, you should practice daily, because I think that VAT is the only thing in the psychology test which you can practice at home. Because if you'll practice TAT too much, then that will affect your naturality. But if you'll practice that will definitely improve your sentences and improve the quality of your sentences. So I think that these steps can be taken. And if you ask about some tips, then I think that first of all you should try it without any time pressure. तो पहले आप एक कुछ सेंटेंसेस लो, और आप 1 मिनट की जगह पे 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, लेकिन एक अच्छा सेंटेंस चूज करके निकालो उसमें से। फिर ऐसे कर करके अगर आप उससे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फिर डेफिनेटली एक टाइम आएगा जब 15 सेकंड में अच्छा सेंटेंस आप सोच पाओगे, क्योंकि आपकी एक मेंटालिटी थिंकिंग, मतलब प्रोसीजर जो होता है मेंटल थिंकिंग का, वो आपका उस तरह से डेवलप हो जाएगा कि आप एक अच्छा सेंटेंस देख पाओगे. So in this way I approached my VAT. या दैट वाज अ क्वाइट अ गुड इंसाइट, एंड मेरे को पता है कि काफ़ी लोग इससे सीखेंगे भी। सो या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइमिंग है तो आपको पता है कि आपको जल्दी लिखना है, जल्दी सोचना है, एंड वो आपकी प्रैक्टिस से ही आता है। आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहोगे, जल्दी जल्दी आप तो सोचते रहोगे। सो आई कम टू नाउ ऋषभ, आई वांट टू आस्क यू ऋषभ दैट आपकी अप्रोच एसआरटी के लिए क्या थी, क्योंकि कई बार होता है कि कई लोग बोलते हैं कि यार एसआरटी आप मैक्सिमम करोगे तो रिकमेंड होगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे, बट ऐसा कई बार देखा जाता है कि आप कम एसआरटीज भी करते हो तो आप रिकमेंड हो जाते हो। तो ऋषभ, आपका इस पे क्या पॉइंट है, और आपका कितना एसआरटीज अटेम्प्ट रहा था और कैसे आपका अटेम्प्ट रहा? सर एसआरटी के नंबर पे इतना डिपेंड नहीं करता, ये मैं इतना अच्छे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने 3 बार दिया और हर बार मेरा ग्राफ नीचे गया। सबसे पहले 53,
देन अराउंड 48, और अभी लेटेस्ट जिसमें मैं रिकमेंड रहा हूँ उसमें 43 to 44 करेगा मैंने। सो बेसिकली क्वालिटी पे ध्यान रखें, तो दैट्स क्वाइट बेटर। नहीं तो क्वांटिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरे बाकी भी दोस्तों हैं, कोई 30 कर देता है, 35, 26 वाला भी हुआ था। तो ऐसा सच नहीं है, बट ये भी नहीं है कि आपको फिर धीरे धीरे लिखना है सर। अपना बेस्ट मैक्सिमम स्पीड में आप प्रैक्टिस करो। साइकोलॉजी टेस्ट आराम से घर पे प्रैक्टिस किए जा सकते हैं सारे के सारे। सो रेगुलरली उससे प्रैक्टिस करो, अपने राइटिंग स्पीड इंप्रूव करो, जैसे कि अभी राधे ने बताया था दैट एक्चुअली में आपको पता चल जाएगा 15 सेकंड कितने कम होते हैं घर पे प्रैक्टिस करते वक्त। ऐसी चीज़ें काफ़ी मतलब हेल्प करेंगे अगर आप पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। या सो ऐसा कुछ क्वांटिटी का फर्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा, बट डू योर बेस्ट, क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। या एग्जैक्टली, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी से लिख रहे हो। सो यशराज, कमिंग टू द अदर इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ साइकोलॉजी, एसडी। काफ़ी होता है कि लोगों को एसडी लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, एंड हम लोग क्या करते हैं, मैं जनरली देखा है कि जब भी हम एसएसबी के लिए जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एसडी कहीं ना कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे ने जो लिखा है वो हम वही लिखने की कोशिश करते हैं कि चलो ये लिख लेते हैं, तो टास्क ईजी है क्योंकि घर से हो सकता है प्रिपेयर। आपका क्या अप्रोच रहा है इसके लिए, और क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए प्रॉपरली एसडी की? यस सर। सर जैसे कि आपने कहा कि एसडी कॉपी, सर बेसिकली मीन्स कॉपी करना मीन्स इट इज नॉट एट ऑल गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जो आप हो, राइट। And the main thing in SD is that you have to introspect into yourself and you have to find that at what qualities you are in good or what are the qualities you are lacking and how you are going to overcome those. So ये सबकी अलग अलग होती है, and किसी की भी परफेक्ट और किसी की भी ऐसी बुरी, no one can define like that because everyone is different from one another, right? तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने 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 खुद से एक बार लिख के निकाला पूरा ऐसी। देन आई थॉट दैट यस आई कैन डू इट मच बेटर, सो आई टॉक विथ माई फ्रेंड्स, I had discussion with my parents and I found some of the more qualities, and so I wrote a good SD. And SD is something that you can go prepared, means it is something like you are knowing its question paper, means आपको question paper पता है, आपको just जाके लिखना है। So why not to prepare it before only, and that too being naturally okay. ऐसा नहीं कि एसडी के लिए आप इसके उसके क्वालिटीज उठा लो, बिकॉज अगर आप क्वालिटीज कॉपी वगैरह कर रहे हो तो एक पीआईक्यू जो होता है वो भी जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, एंड दे कैन इजीली मेक आउट दैट वेदर द गाय इज फेकिंग और ही रियली डज हैव दोस क्वालिटीज। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि आप जब लिख रहे हो क्वालिटीज, दैट देयर इज नो हेजिटेशन इन राइटिंग वीकनेसेस ऑल्सो। इन ईच पार्ट इफ यू राइट वीकनेसेस इट इज ओके, in teachers, in friends, it is absolutely okay. But जब आप in my opinion लिख रहे हो और how you are going to improve, just write some of the qualities, means how you are improving upon them. Write some part of that in that section. That is more important because वो आपको एक बताए, वो आपका एक impact करता है कि हाँ ये बंदा इसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, like that. यू हैव टू टेल द स्टेप्स एज वेल ना, कि मैं ये मेरी वीकनेसेस है एंड दिस इज़ द वे आई एम इम्प्रूविंग इट। अगर मैं मेरी फिजिकल फिटनेस कम रहती है तो आई हैव स्टार्टेड रनिंग, मैं इतने दिनों से रन कर रहा हूँ और मेरा इतना स्पीड अप बन गया है और मेरा टारगेट ये है, सो दैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग, राइट। या ये काफ़ी अच्छा इंसाइटफुल आपने दिया था कि एस के बारे में काफ़ी बच्चे इसे सीखेंगे भी। सो कमिंग टू दी अदर पार्ट, नाउ आई विल टॉक अबाउट मेनली दी इंटरव्यू। सो इंटरव्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट एसएसबी में, आपका 1-on-1 फेस टू फेस है इंटरव्यू ऑफिसर के साथ। दैन वो 30 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा भी चले जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या इंटरव्यू का शेड्यूल रहा है, कैसा आपका इंटरेक्शन रहता है। सो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा इंसिडेंट इंटरव्यू का जो आपको लगता है कि हाँ ये एक ट्रिकी क्वेश्चन मेरे से था या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने ऐसे हैंडल किया, या फिर जहाँ पे आपको इंटरव्यू ऑफिसर ने फंसाने की कोशिश की बट वहाँ से आप बच निकले। और आप ये बता सकते हैं कि मतलब आपने कैसे प्रिपरेशन की है इंटरव्यू की, कैसे इंटरव्यू को अपना और अच्छा कर सकते हो आप। अवनीश, आई विल स्टार्ट विद यू। So in my fourth attempt, when I got recommended for the second time, that was one of the interview means full of stress. He was checking nothing. He was just putting stress on me, and just he was checking my stamina, that whether I can take stress or not. And I was means my chest number was 25, and I was the last person to get interviewed. And my interview was scheduled on GTO day 2, means one day before the conference day, that is day 4 at the SSB. And only my interview was scheduled on that day. Everyone was interviewed before that, and I was only to be interviewed. And my interview lasted for 1 hour and 35 minutes.
it was the longest that I've ever heard, and it was Really? my interview that lasted for 1 hour and 35 minutes. And what he was doing, that he asked me a rapid fire that is very general, and in that rapid fire he asked 23 to 24 questions. Normally means 12 to 13 questions are asked, but he asked me 25 question approx. Everything he asked me in that one single question. Means education, sports, activities, parents, friends, teachers, everything he asked me in that. And any financial crisis you faced, something kind of these question, any competitive exam that you have faced except NDA. So once he threw all the questions to me, then I was gathering all the questions and I started answering. I answered approximately 20 questions among that. And then he said that stop. I have an important call. And he called someone from the telephone that he was having. Then again I started, and then he told that you have to start from the beginning. Then again I started. Then he stopped me and started ringing the bell. So he means made me this kind of confused for 5 to 6 times, and he was telling me again and again to start from the beginning. And in that means, yes, I forgot some question. Means after 5 or 6 attempt of him, I forgot last 2 or 3 questions. Then he told me that you have got recommended recently, you should have answered me questions without even asking questions by me. तो मतलब तुमने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिए हैं केवल, एंड तुमको मेरे पूछे बिना ही सारे आंसर बता देने चाहिए थे. So these kind of stress was what is putting on me. He also Yeah. told me like my hobby was reading books. So he told me that तुम गूगल से देख के आ गए हो सारी बुक्स, एंड तुमसे पहले जो बंदा गया था ही इज आल्सो टेलिंग मी द सेम बुक. तो तुम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हो, जो तुम बता रहे हो सब डिस्कस करके आए हो, तुमको कुछ नहीं आता है. हु रिकमेंडेड यू इन योर लास्ट अटेम्प्ट? अगर मैं होता मैं कभी रिकमेंड नहीं करता तुमको. So these kind of activities were taking place, and in final he just asked me who recommended you. Then I told that sir, additional IO. And then he started laughing that I'm taunting you and you are taking it as a question. And then my interview got enlightened, and then it was going smooth. So for me, the tip that I can give to others for preparing interview, that you have to be yourself. Just tell the things that you have means done in the reality, because your PIQ is with the SSF, and he is having everything about you. If you are telling lies, then you will be caught for sure. So be truthful and be cheerful in that interview. Means he will be putting stress on you. He will be asking many questions that are means that will be troubling to you. So be cheerful, be confident. He will try to make you means वो बार बार he will try कि तुम give up कर दो, but never give up. Just keep on trying. Means he will say for me, what he said that he was asking some physics question to me, and he said me कि तुमको कुछ नहीं आता है, and go and read it again. So for that I thought कि मेरे answers गलत है क्या, but I went back to the dormitory and I checked, and I found that my all answers were right. And he was saying the same thing to all answers कि go and check it out again, go and check it out again. So he will put a stress on you. So be cheerful, be confident, and keep preparing. Preparation is the key. Yeah, preparation is the key, and be yourself, be truthful to yourself as well and to the interviewing officer as well. Right, rightly said. So, Aradhe, I want to ask you the same question. Any tricky question you faced, or how much long your interviewers was taken by the IO, and how did you tackle those questions? What are the tips you can give to the students who are preparing for NDA attempts? Yes, sir. So my interview lasted for around 55 minutes to 1 hour, and it was taken in another board actually, because earlier also I went to the same board of 24 SSB. So this time the interviewing officer was changed. So as soon as I entered, means I just came from the GTO, and mine was the first interview. But somehow I just managed to change my dress and all, and I went back. So he just told that you can. There is also water kept besides you, so if you want, you can drink it, and we have no negative marking for all that if you drink the water. तो ऐसे करके उसने थोड़ा मतलब मूड वूड उन्होंने नेचुरल किया. फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि वी विल स्टार्ट. तो सबसे पहले ही, क्योंकि मैं सोच के गया था ऐसा कि अभी मैं रिपीटर हूँ, तो ही जस्ट स्टार्टेड विद रैपिड फायर. जैसा अभी अमनीश ने बताया वैसे ही मेरा भी रैपिड फायर था, जिसमें उसने एक तरह से पूरा का पूरा PIQ और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लाइक फेवरेट टीचर, फेवरेट सब्जेक्ट एंड स्पोर्ट्स की, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी. और इतनी मतलब मैंने PIQ में जब भरी थी तो वो पूरे PIQ भर गया था, बहुत छोटा छोटा लिखा था मैंने.
तो उसने मेरे को मतलब बोला कि सारी अचीवमेंट्स बताना है ऐसा वैसा। तो ही जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद दैट। और मतलब मेरा साथ ऐसा हो गया था कि उसने मेरे को एक अनयूजुअल सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा था। मतलब जैसे उसने स्टार्टिंग में मेरे को बोला था कि यू हैव टू टेल मी अबाउट योर एजुकेशन फ्रॉम 10th टू टिल नाउ। फिर then he added that sports, then achievements, and then he told me to tell about the favorite teacher and all. So what I thought is that I'll complete the whole education part. So I answered the education and then I directly started talking about favorite teacher. तो उसने जस्ट बीच से इंटरप्ट कर दिया कि देखो मुझे पता है तुम प्रिपेयर करके आए हो और तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम मेरे सीक्वेंस जो मैंने पूछा उसमें आंसर दो। तो फिर उसने वापस से पूरा रिपीट किया। फिर मेरे को उसने स्टार्टिंग से बताने बोला था, फिर उसके बाद में मैंने उसे सीक्वेंस में आंसर दे दिया और वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी लग रहा था। उसके अलावा ज़्यादा मतलब उसने मेरे से पूछा कि तुम पिछले इंटरव्यू में मतलब पिछली बार तुम्हारे एसएसबी में क्या खराब हुआ था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन होता है एक रिपीटर के लिए। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैंने बताया कि मेरा पिछली बार इंटरव्यू ही खराब गया था। उसने बोला था कि बताना कि तुम अभी क्या इंप्रूव करे। तो मैंने बताया कि लास्ट टाइम माई कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट दैट गुड बट दिस टाइम आई प्रिपेयर्ड फॉर माई कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। एंड अदर देन दैट लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया था और उसमें जीके में थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा, लेकिन इस टाइम मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ। So, for everyone who is watching this, for the aspirants, I'll definitely like to tell that for the interview, the one thing which is very very important for you is to be confident. When you are sitting in front of the interview officer, you have to be confident and you have to tell everything confidently. बिकॉज अगर आप हेजिटेट करोगे तो फिर उसे भी लगेगा कि नहीं, ये हेजिटेट कर रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे एकदम कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं, इस बार मैं बहुत अच्छे से जीके प्रिपेयर करके आया हूँ। जबकि एक वो होता है कि डर होता है कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ तो पता नहीं क्या क्या पूछने लगेंगे। बट स्टिल मैंने कॉन्फिडेंटली बोला। तो फिर ही ऑल्सो मतलब उसको भी लग रहा था, उसने बोला कि यस आई कैन डेफिनेटली सी दैट यू आर कॉन्फिडेंट दिस टाइम। एंड फिर उसने मतलब कंफर्म करने के लिए शायद से एक क्वेश्चन मेरे से सुएज कनाल वाला पूछा था कि मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो कौन सी चीज को जोड़ता है, अल्टरनेट रूट क्या है, कौन सी कंट्री होल्ड करती है, वगैरह वगैरह। So I answered that, and after that, he was just asking me basic questions like, tell me all the services of army. There are 16, तो सबके नाम बताओ। तो फिर ऐसे करके काफी सारे उसने क्वेश्चंस पूछे मेरे से। बट अगर कोई टिप के लिए मतलब टिप देना चाहूँ मैं, तो फिर वो डेफिनेटली यही है कि आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। द मोर यू विल प्रिपेयर करंट अफेयर्स, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी while sitting in front of the interviewing officer. Because if you are aware generally, then whatever he asks, you will have the answer for that. And being confident is the only key, because if you are being confident, then he definitely knows that you are not afraid or scared of that interview, and you are prepared well. So this will definitely help you have a great interview. And as Amnish told that pressurizing is the main part of interview, so the interviewing officer will continuously try and pressurize you. The same thing he was doing with me also. Like he asked me just a mathematical question that the hostel is 100 meter away, and I'll give you 5 minutes that you go and you take the pen and you come back. So tell me the speed. तो पहले तो उससे मैंने सही स्पीड बता दी, लेकिन फिर वो आर यू श्योर ऐसा करके आपको कंफ्यूज करेंगे काफी टाइम। तो उस पर आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं, अगर आपको पता है कि आंसर सही है तो बी कॉन्फिडेंट। उसको बोलोगे नो सर आई एम डेफिनेटली श्योर, तो बोलेगा कि नहीं ये गलत है, बट स्टिल यू हैव टू टेल दैट नो सर आई हैव कैलकुलेटेड इट लाइक दिस, वगैरह वगैरह। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको इंटरव्यू में मिलेंगे। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। Okay, the more what it depends on interview is the how you react to the questions, how you react to the answers, and how he is reacting towards you. He says that are you sure, that means you want to check your confidence. आप confidence हो अपने आंसर पे नहीं हो। अगर आप अपने ऊपर confidence नहीं रखते हो तो वो कैसे रखेगा? Simple is that कि अपने ऊपर confidence रखो। हाँ, I'd like to share one incident yeah, that one of my friend was with me in SSB. So he was from RNC. When he went for his interview, the interviewing officer asked him that how many wars India and China have fought. So he very confidently answered two, and the interviewing officer started laughing at him, and he asked, "Are you sure two?" He said, "Yes, sir. I am definitely sure. Two wars are there." जबकि है एक ही। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली उन्हें लगता है, भले ही आप गलत हो, लेकिन वो है कि आप डर नहीं रहे हो। फिर मतलब अब ये भी नहीं है कि आप गलत आंसर दो वहाँ जाके कॉन्फिडेंटली, बट एक आधा गलत हो गया चलता है, उससे आपको नर्वस नहीं होना है। yeah. ये मेन इम्पोर्टेंट काम करता है वहाँ। Yeah, thank you, Aradhya, for giving such insights regarding the confidence. Right. So I'll ask Yashraj. यशराज, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कैसा लगता है कि कैसा प्रिपरेशन आपको करना चाहिए इंटरव्यू से पहले, और कैसे आपको बिहेव करना चाहिए इंटरव्यू ऑफिसर के सामने? यस सर। सर बेसिकली मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मतलब सही था, क्योंकि
as soon as we finished our psychology test, immediately as my test number was 2, second day पे ही मेरा interview हो गया था, and I hardly got time to put up on my blazer and I went there. तो घुसते ही मीन्स सबका होता है ना कि आपको पहले एक काम करेंगे, then all the things will happen. No such case, मीन्स मेरे उसमें ऐसी कोई केस ही नहीं थी. He directly started asking technical and no rapid fires, nothing about parents, nothing about friends. So all technical questions means आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, स्पीड को कन्वर्ट करना है. देन ही आस्क्ड मी all about politics, world affairs. He left nothing means. My interview went around 40 to 50 minutes and he just grilled me. And the main thing means I would like to share that of total questions, 50% questions I replied, sir, I don't know the answer. And the 50% which I replied, out of that 10% were completely wrong. Means somewhere partially and somewhere completely wrong. But whenever he used to say that, are you sure? I used to say, yes, sir, I'm sure about it. Means the the confidence from which I used to say that, once he also he also might have thought that yes, it might be right. Like this, I answered. Okay. And so yes, and absolutely, as Aradhya and Avni said that he will pressurize you. आपको बहुत प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा. The main thing is you have to just remain calm and cheerful. कुछ भी मतलब कोई भी circumstances हो इंटरव्यू में, बस आपको chill और calm रहना है, calm and composed. Because I still remember he used to tell that, what are your calculations, who was your math teacher, you are not at all good, what will you do, how can I take you, like this all he used to ask. But I was calm and I just said, sir, it is taking me time, just I will tell you the answer. And so the main thing which matters is the rightly said by Aradhya and Avni, that confidence. Yes, you should be confident towards approaching each and every answer. And yes, the basic tip which I would share is the same as prepare your current affairs at most and at your best, because current affair gives you confidence to sit in front of him. And also don't get pressurized at any situation, because he's doing it purposefully to just check your patience. Yes, sir, that's all. Yeah, yeah, he is doing it for checking your preparation, your stress level, your how you handle such kind of situation. बिकॉज आपको जाना ही फौज में वैसे सिचुएशंस को फेस करने के लिए. आपके आगे स्ट्रेस आएगा, कई सर्कमस्टांसेस आएंगे, वहाँ पे आपको की काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए एंड अपने जवानों के लिए. सो ऋषभ, आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन अगेन कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था. आप रिपीटर बन के गए अगेन, देन आपसे थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे होंगे. बीइंग अ रिपीटर आपसे भी पूछा होगा कि आप पिछली बार रिकमेंड क्यों नहीं है. तो वो क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं. और एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाई यू डू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस. तो उसका एक स्टैटिक आंसर क्या होता है आपके लिए, उसका आंसर क्या है और उसका आंसर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग. So my interview experience was like Avni said and Yashraj के साथ जैसा हुआ, it was like exactly total grilling. काफी grilling हुई मेरे साथ. Like he was at one point trying to be very furious with me, but वो होता ना कि काफी calmly अपने situation handle करी and all. So starting हुआ, actually he asked me for the file that we carry. In that particular file, in Air Force Boards, we attach all our documents. That includes your mark sheets and your other certificates. So I had good amount of those certificates, and he like started asking me from those only कि अच्छा second class के भी थे मेरे उसमें, तो वो उनसे ही पूछ कर रहे हैं कि once like the last time in I guess second class I was in Air Force school. At that time actually my father left Air Force, so Air Force school का I had a certificate. So he was asking from that कि अच्छा आपका हाउस ये है, तो इस हाउस का मतलब क्या है. अब मैं बोली सर यार ये है तो बहुत पुराना है. ही वाज सेइंग क्यों तुमने ही तो लगाया है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम लगाया है. तो मैं बोला कि ओके सर, नो प्रॉब्लम, यस सर, सॉरी आई शुड हैव नोन दिस, बट आई ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस. तो कहते कि चलो कोई नहीं. फिर ऐसे उसी में से पूछे काफी मुझसे सेकंड थर्ड क्लास के अचीवमेंट्स के बारे में कि अच्छा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो मतलब सॉरी द्रोणाचार्य नहीं, बट ये अवार्ड है, ये एग्जाम है आपके, तो मतलब जिस भी पर्सनालिटी का नाम हो, ये कौन है, ये क्या है, तो मतलब वहीं से स्टार्ट हो गया. देन टेक्निकल का तो फिर पूरा लेवल ही पार कर दिया. मतलब इतना सारा पूछ लिया. स्टार्टिंग तो ऐसे थी कि
मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे अच्छे नंबर थे, मेरे 94% थे 12th में। हम्म। तो वो देख के कि अच्छा यू हैव गॉट वेरी नाइस मार्क्स, ओके ओके नाउ टेल मी दिस, कि एक छोटा बच्चा है उसको तुम्हें समझाना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके दो दो टॉपिक, और बीच में रुक मत जाना गलती से, सो टेक योर टाइम एंड देन स्टार्ट, यू डोंट हैव टू स्टॉप इन बिटवीन एट ऑल। ठीक है, व्हेन आई टुक माय टाइम, फिर मैंने वो करा, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, देन ऐसे कर करके लास्ट में तो उन्होंने ऐसा मतलब डरा सा ही दिया, ही आस्क्ड कि ओके नाउ ऋषभ, this would be your last question. Uh, Tell me whatever you know about Indian Army, Indian Air Force, and Indian Navy, and also tell me one national and international news. And you don't have to stop in between again this time. Not a single second gap. If you stop in between, I will kick you out. ये ओके। था। तो इसमें हाँ थोड़ा डर लग गया मेरे को कि अच्छा ज़्यादा क्यूरियस हो गए, बट फिर भी कामली नॉर्मल ओके आई आंसर्ड एवरीथिंग, और एंड में तो एकदम नॉर्मल हो गई कि और क्या क्या मैंने बहुत बढ़िया बात बता, वेरी गुड, कि इट वाज नाइस हैविंग यू, ग्रेट एक्सपीरियंस, ऑल द बेस्ट, ऐसे ऐसे करके हो जाता है। वो खूब डराएंगे, काफ़ी अच्छे से डराते हैं, बट एक्चुअली आपको बस वही करना है जो आप हो, एग्जैक्टली वो शो करो, डरने का कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल वो भी लोग ही हैं, नॉर्मल असेसर्स हैं, जो पूछ रहे हैं उसको सीधा सीधा आंसर करो। या और बीइंग अ रिपीटर मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि व्हाट वर द मिस्टेक्स यू डिड लास्ट टाइम एंड व्हाट हैपेंड, सो आई टोल्ड हिम कि सर फिजिकल फिटनेस वाजंट वेरी गुड। He asked me last time I was also in Air Force Group, so I told him कि I was not able to do a good amount of obstacles, so he asked me कितने करें, फिर मैंने बोल दिया सर बाकी से 3 ही करे थे बस। तो कह रहे अरे ये तो बहुत कम है, इस बार कैसे कर लोगे तुम? सो आई टोल्ड हिम कि सर लास्ट टाइम 80 था, right now it is 68. I've done ample amount of hard work and I'm pretty sure that I'll do better this time. या So he asked me, okay, stand up, come in forward, stand in attention position. ऐसे चेकआउट्स वगैरह उन्होंने कि सही बोल रहा है कि नहीं, मेरी बॉडी वॉडी देख के कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर कहते हैं ओके लेट्स सी कितने करते हो, ऐसे करके। तो ये वाला क्वेश्चन मुझसे जीटीओ लास्ट में पूछते हैं आपका कमांड टास्क के टाइम, तभी हम्म। उन्होंने ही पूछा था कि आप कैसे कर लोगे ऐसे ऐसे। वो अलग बात है, मैंने अच्छा परफॉर्म करा, मैंने 8 कर लिया था, लास्ट टाइम 3 थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो काफ़ी डरा है। और ये कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दीज आर्म्ड फोर्सेस, सबका काफ़ी डिफरेंट रिप्लाई होता है, और एक्चुअली काफ़ी आपको सोच समझ कर ढंग से रिप्लाई देना चाहिए। ये फालतू का रिप्लाई है जो बहुत फेमस है एक्चुअली कि देश के लिए मरना चाहता हूँ, टू सैक्रिफाइस माय सेल्फ टू सर्व माय नेशन, ये सब दीज आर वेरी चाइल्डिश रिप्लाई, वेरी मैच्योर व्हाइल आंसरिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। For me, I had various number of reasons. My father has served in Indian Air Force. That was one thing, and I had a great interest in flying. मैंने काफ़ी जगह देखा है। Actually, my father was with Air Force. मैंने वहाँ पे कुछ ग्लाइड्स भी की थी एक्चुअली, ग्लाइडर्स वगैरह में। So that has interested me. बहुत से रीजंस थे ऐसे मेरे लिए। सबका अपना अपना रीजन होता है, बट मेक श्योर दैट यू एक्चुअली गिव अ मैच्योर आंसर। काफ़ी या चाइल्डिश और बहुत गंदा सा नहीं लगना चाहिए। यस, ये तो सब चाइल्डिश एग्जाम रीजंस होते हैं कि सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए मरना चाहता हूँ, एंड ऑल दोज थिंग्स। आपका एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेज, वाई दे शुड टेक यू, यू शुड हैव दोज क्वालिटीज एंड यू शुड हैव अ जेन्युइन रीज़न ऑफ योर, एंड सबका वो रीज़न डिफरेंट होता है। So now, coming apart from the interview, now the GTO. अब आपके 2 टास्क बचे हुए हैं, 2 दिन के टास्क बचे हुए हैं, ऑल दोज आर ग्रुप टास्क। अभी तक तो आप लोग अकेले अकेले टास्क परफॉर्म कर रहे थे। तो हाउ वाज GTO? GTO का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको कैसे हेल्प मिली है SSB विंग्स के थ्रू GTO में, और आपने कैसे उसकी प्रैक्टिस करी? एंड मोर ओवर सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि आप लोग चार बच्चे एक ही सेम ग्रुप से रिकमेंड हुए हो। ओके, सो वो कैसे आप लोगों ने किया, और आपको कैसे लगता है कि जो गाइडेंस हमारी तरफ से आपको मिली है, कैसे आपको हेल्प की है, या फिर आपने प्रैक्टिस खुद की हो तो आपने कैसे अप्रोच की थी? सो आई स्टार्ट विद आराध्य कि आपका अप्रोच क्या रहा GTO में, क्या आपके लिए टफ रहा, कमांड टास्क कैसा था? Yes, sir. So, sir, I have always been means active kind of person and fit person. So, I usually never had any problem in GTO tasks other than the PGT and all obstacles. तो जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह था तो उसमें तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इस बार तो हम रिपीटर्स बैच में थे। तो फिर यूजुअली जो रिपीटर्स बैच होता है वो कहने के लिए सब ऐसा कहते हैं कि रिपीटर्स बैच है तो बहुत हंगामा होगा, ऐसा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो व्हेन यू आर इन अ फ्रेशर्स बैच, everyone has come with that mentality that they won't listen to anyone, they'll just do what they think is good.
But when you are coming in a repeaters batch, you can definitely talk with them that yes, we all have experience and we know that अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो ये होगा. तो हम लोगों ने पहले ही शांति से डिस्कस कर लिया था कि कौन से टॉपिक्स चूज करने हैं. मतलब यूजुअली हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सोशल टॉपिक से ज्यादा हम एक ऐसा टॉपिक को प्रेफर करेंगे जीडी के लिए जो कि ऐसा हो जिसमें फैक्ट्स हो, ताकि जीडी हम लंबा भी हो तो हमारे पास पॉइंट्स तो बोलने के लिए, क्योंकि सोशल टॉपिक में आप अपना ओपिनियन दे देते हो, दो तीन यहाँ वहाँ की बातें बोलते हो, उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता. तो इन दिस वे पहले से हमने ग्रुप को अच्छे से इम्पैक्ट कर लिया था और अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया था ग्रुप को कि सब लोग राजी भी हो जाए एंड लाइक ऑल दैट. अदर देन दैट एसएसबी विंग से जो ट्रेनिंग मिली थी हमें जीटीओ के लिए, आई थिंक दैट हैज डेफिनेटली बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, बिकॉज अर्लियर आई वाज नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन डूइंग द टास्क, because I don't used to get the way ahead very clearly. But after doing the GTO session here in SSB Wings, I am definitely able to make out the ways from the obstacles, because कौशिक सर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें बताया था कि किस तरह से तुम्हें वेज वगैरह मिल सकते हो. उसके अलावा बाहर से भी मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी और तो फिर उसने मेरे को बहुत हेल्प किया जीटीओ में. एंड इन जीटीओ the very thing which will help you is the your cooperative part, because if you are being cooperative with the group, everyone in the group will definitely support you. And GDGP will form the basis of your personality basically in front of the group, because if you are being dominant in the group, then it is very sure that आगे चल के ग्रुप आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप डोमिनेट कर रहे हो उनको, आप उनको उनकी साइड रखने ही नहीं दे रहे हो. तो इसलिए आई थिंक दैट बीइंग कोऑपरेटिव इन ऑल द जीटीओ टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना करो, आप अगर जीडी कर रहे हो या जीपी कर रहे हो तो आप अपने पॉइंट्स रखो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपना बोल रहे हो, सुनने के लिए रेडी नहीं हो. तो बीइंग अ गुड लिसनर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन जीटीओ अदर देन योर स्पीकिंग स्किल्स. तो ये एक पार्ट है. और अगर आप ऑब्स्टिकल्स वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आपको कोऑपरेटिव होना है. ऐसा नहीं कि आप बस अपने अपने आइडियाज ले रहे हो और सारा काम भी खुद ही कर रहे हो, मतलब आपने प्लान उठा लिया, ये कर लिया, फिर मैं करूँगा, ऐसा ये भी नहीं होना चाहिए. तो अगर दूसरे का आइडियाज है आप उनके भी सुनो, और अगर वो लग रहे हैं आइडियाज तो फिर डेफिनेटली अच्छा है, ग्रुप आगे बढ़ रहा है. तो ग्रुप को आपको ये सोचना है कि आप ग्रुप को कैसे आगे ले जा सकते हो. आपको ये नहीं देखना कि मैं खुद कैसे आगे जा सकता हूँ, आपको ये देखना है कि आप ग्रुप को कैसे आगे ले जा रहे हो. तो दैट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस. तो इन चीज़ों से मेरे को लगता है जीटीओ में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि आप कितने कोऑपरेटिव हो, और आपके पास आइडियाज़ अगर हैं तो आप उसे किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, कि आप ग्रुप को कन्विंस कर पा रहे हो अपने आइडियाज़ पे या नहीं. तो दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू इन गेटिंग जीटीओ परफेक्ट. एंड अदर देन दैट ऑब्स्टिकल्स वगैरह की तो आपको ऑन द स्पॉट ही करना होगा, कि देयर इज नो फिक्स्ड ऑब्स्टिकल फॉर एनी काइंड ऑफ एसएसबी. एवरी टाइम द ऑब्स्टिकल कीप्स ऑन चेंजिंग. तो आपको बस एक अपना बेसिक मेंटालिटी क्लियर करना है कि आपको किस तरह से उनके ऊपर अप्रोच करना है. So SSB Wings definitely helped me in that part of my GTO, that they cleared my approach towards the obstacles which are there. तो मेरे को वेज बहुत अच्छे से मिल रहे थे. तो फॉर दैट आई डेफिनेटली लाइक टू थैंक द एसएसबी विंग. अदर देन दैट आपको जीटीओ में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है. और अगर आप जनरली अवेयर और करंट अफेयर्स वगैरह तो आपको जीटीओ में काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्प करेगा. और कमांड टास्क में बेसिकली होता है कि कई बार ऐसी थिंकिंग होती है कि अगर आपको इफ यू आर गेटिंग अ डिफिकल्ट टास्क देन दिस मीन्स दैट यू आर गेटिंग रिकमेंडेड, और इफ यू आर गेटिंग अ इजी टास्क दिस मीन्स दैट यू आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड. तो आई लाइक टू टेल, या फिर ऐसा भी होता है बहुत बच्चों का कि जिसे पहले बुला रहे हैं वो रिकमेंडेड, जिसे लास्ट में बुला रहे हैं वो नहीं है. तो आई लाइक टू टेल दैट दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट मिथ. इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है. दैट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस. अगर आपको इजी भी टास्क मिला तो आप उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, क्या आप जीटीओ जो प्रेशराइज कर रहा है आपको, क्या आप उसे हैंडल कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. तो this much thing is I would like to tell. Other than that, for tips, I think definitely you should work on your personality of being cooperative rather than being dominating towards the group. या बीइंग कोऑपरेटिव इज़ द की फॉर जीटीओ, बिकॉज आपको वहाँ पे ग्रुप में काम करना है. आपके ग्रुप डायनेमिक्स चेक हो रहे हैं कि आप ग्रुप पे कैसे परफॉर्म करते हो. एज एन इंडिविजुअल तो आप परफॉर्म कर चुके हो इंटरव्यू में एंड साइक में, बट एज ए ग्रुप में आप कैसे परफॉर्म करते हो, ग्रुप को कैसे आगे लेके जाते हो, वो आपका जीटीओ में टेस्ट होता है बेसिकली. सो अवनीश, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या अप्रोच था जीटीओ के लिए, पीजीटी एचजीटी के रिगार्डिंग एंड कमांड टास्क के रिगार्डिंग. अगर आपका कोई आपको ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क दिया हो जीटीओ ने, या फिर उसने आपको ट्रिक करने की कोशिश किया हो. Talking about my experience of GTO, so I would advise कि GTO से एक दिन पहले means whole the group should be sitting and discussing like how they are going to do tomorrow. And once the group has done that, then you should be talking about your mindset also. Means you should be talking to yourself. You should be talking to your mind that how you are going to do it tomorrow on the D day. So that was my strategy. And
Then talking about my group, like especially in the GTO. So we discussed everything a day before, how we are going to discuss in the group discussion. And same happened this time. My group was so calm, so cool, and means everyone was letting everyone speak. If someone is speaking, that there was no other person who is speaking, one person at a time, as it was said by GTO also. So same happened in the group discussion, same happened in the group planning exercise. Yes, in group planning exercise, many times it happened that the group will say that to go to some other side, or by some other way, and you are talking about some other way. So try giving your point, like try to convince them. Twice or thrice I did that. Same happened with me. Whole the group was on other side, and I was on the other side. And same happened with me. So I tried to convince them twice or thrice, but they were not convinced because they were the majority. Hmm. So I went with the majority. You have to just be thinking about the group. You should be thinking that whole the group should be going ahead, not just stuck on a point. So Yeah. once you are thinking for the group, means as it is said कि आप परोपकार करोगे तो आपका भला हो ही जाएगा. So just do that. Just think about the group. And not talking about the PGT or the HGT, here SSB Wings has helped me a lot, because talking to that means talking to the structure. So SSB Wings gave a full of PDF, means full of the structure. A PDF was given. I practiced every structure from that PDF, and Kaushik sir took the class. He cleared all the concept, and that was my problem in my first two conference house, where I analyzed ki, yes, I can work here in the GTO structures. So I took that workshop, and it helped me a lot. Means I can say that in my recommendation, a major share is of SCP Wings, because they have cleared the concept of obstacle for me. And then talking about the other tasks like group obstacle race. So here also means Kaushik sir told us small tips that how you can be working in the PGT. Like PGT mein, at times it happens that whole group is going and you are not even getting a chance to say your idea. So here Kaushik sir also helped us that how we can give our idea, how we can contribute towards the group, and in what obstacle, how should we be focusing on our performance. So then talking about the command task. So my command task was the easiest of the group. Means it was like something like two platforms were there, and I was to put a plank and cross the obstacle. So once I got that, yes, I felt that command task तो इतना easy है, will I get recommended or not? And the whole group was thinking the same way कि मतलब मेरा तो होना नहीं है, क्योंकि the easiest command task was of me. Hmm. But then on the conference day, it was shown that I got recommended. So yes, it's a myth that if you are getting a easy command task, that you are not, then you are not going to get recommended. That was my experience of GTO. Yeah, it was a great telling by you that you how you felt, and that yeah, Kamanta doesn't matter much because it matters how you have performed overall. If you have performed low, they will give you some kind of low, or you have performed overall good, then also they will give you some kind of overall on basis of overall of your performance. So it doesn't matter that you get a very easy Kamantas or very tough Kamantas. People who get tough Kamantas still got conference out. So yeah, Yashraj, I will ask you the same question, that how was your approach towards GTO, and how you performed, how you prepared for it. यस सर. सर मेरा जीटीओ का जो था, मीन्स आई वाज प्रीटी श्योर दैट even if psychologist can interview, I was unaware of that, but GTO would have definitely recommended me. Hmm. And this was all because of my consistent performance in my SSB and in all the GTO tasks. So mainly before SSB, before I joined SSB wing for GTO tasks, so me and Aradhya, means we were pretty sure about our discussions, group planning exercise. So the only fear we had was of PGT and HGT and the task. So means we wanted to explore, and we wanted more exposure of all the other things. So for that, what we decided, we will join the class. And first of all, we were not that much confident that whether online platform will be that much efficient or not. But the way the Kaushik sir told us, and the way he explained all the doubts, means he used to give one task, and he used to tell three ways to go from this side to this side, and again came back. So this gave us a great big idea and a wide range of thinking. And he also used to check and analysis that here you are going wrong, you should think more differently. And so by this, at the last point of time, we were pretty good in our ideas of the GTO task.
Also, sir, talking about the main thing that plays important role in GTO is your smart work, because in group planning exercise and in GD you need to do smart work rather than others. That makes you a different person from the others. As it is in GD, even if fish market is there, you have to find a correct time to speak upon and uh, put your good thoughts and means put your valuable points in that GD. Apart from that, sir, in my PGT and FGT, I was the only person who was leading the group, because being a fresher means I was able to give PGT 4 ideas also. So this up to this extent, this GTO practicing this GTO task helped me. And Hmm. also my command task was one of the toughest tasks, and means pressurized. The GTO was pressurizing me so much that while doing my command task, he used to tell that, okay, tell your 10 negative qualities. He just put one of my subordinate into like exile. He said he can't touch rope, he can't touch balli, like this all he told. And means I was so much pressurized that I have to tell my 10 negative points. Apart from that, I have to do whole work myself. Then again, he was doing all the blue and red things. He was saying that, okay, your bridge is broken. Means he was continuously increasing your difficulty. But the same thing like interview, you have to just be calm and composed. You have to just, the thing is, you don't have to get frightened at that time. Okay, if he is taking means he is taking you in hard way, okay, let it be. You have to just be calm and think more efficiently in that period. This is what he wants to see in you. And yes, sir, after that GPO and GP thing, the also talking about that command task, that only, sir, yeah, remaining calm and composed helps a lot. That's all, sir. Yeah, thank you, Yashraj. So now, Rishabh. So, what are your views that how difficult tasks you got in the command task and how you performed in PGT, HGT, and obstacles? I was the second last person who got the command task, Hmm. and out of eight of our members, three got recommended, and like out of those three, two got the same command task. So actually can't say that those who are getting the difficult one will get recommended or not. मैंने बहुत देखे हैं that इसके भी अवनीश ने भी और बाकी लोगों ने बताया जिनको सिंपल मिल रहा है वो भी हो जाता है तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस. एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा जो मेरे को शायद दूसरे किसी अडेप्ट में समझ में आया कि अगर आपका कुछ गलत हो जाता है Hmm. इन 3-4 दिनों में तो डोंट लेट दैट प्रेशर अफेक्ट योर परफॉर्मेंस अहेड. मेरा इंटरव्यू जैसे मैंने बताया था थोड़ा खतरनाक था Hmm. एंड इट टुक प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ओनली साइक में ही हुआ था. और बट दिस टाइम आई वाज प्रीटी मच प्रिपेयर्ड कि हाँ अब तो इसको इफेक्ट होने नहीं देना आगे परफॉर्मेंस पे. और आई केप्ट ऑन डूइंग द हार्ड वर्क दैट आई वाज सपोज्ड टू और तब जाके मेरा रिजल्ट कुछ पॉजिटिव आया. तो वापस जीटीओ पे बात करते हैं तो कमांड टास्क की डिफिकल्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. जस्ट डू योर बेस्ट, चाहे सिर्फ एक बल्ली रखने वाला हो या फिर दुनिया भर का काम करने वाला हो. एंड बाकी तो एक्सपीरियंस वगैरह सब अच्छा जाता है. ग्रुप डायनेमिक्स अच्छी खासी चाहिए. इट इज़ क्वाइट बेटर अगर आप एक दिन पहले सब लोग मिलके ढंग से मतलब बात कर लो, बातचीत कर लो और जान जाओ कि सब कैसे प्रोसीड करेंगे. लाइक डेफिनेटली इट इज़ बेटर अगर आपका पूरा ग्रुप कोऑपरेटिंग है और हर एक पॉइंट बोलने का मौका मिल रहा है. दिस वाज द सेम केस दैट हैपेंड विद मी दिस टाइम इन माय लास्ट इंटरव्यू. सो ये काफ़ी अच्छा रहा. और इससे पहले जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें कॉन्फ्रेंस आउट था उसमें वही था. मेरे थोड़ा काफ़ी ग्रुप वाले काफ़ी एग्रेसिव टाइप थे. सारे सपोर्ट नहीं करते थे तो उसमें से हुए भी फिर एक भी नहीं हुआ. तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है. सो इट्स बेटर कि आप अपना बेस्ट करो एंड इफ़ पॉसिबल आप ग्रुप से बात करो और थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनाओ ताकि सब बेनिफिट सबका बेनिफिट हो अच्छे से. या एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी आ रहा है रिगार्डिंग एनडीए. सो ये कहते हैं एंड जनरली नोन सब लोग बोलते भी हैं कि एनडीए एक ऐसा अटैम्प्ट है जो आपका गोल्डन चांस होता है एंड इट इज़ ऑलवेज अ बेस्ट अटैम्प्ट फॉर यू टू गो इनटू द आर्म फोर्सेस. तो आई थिंक यू ऑल एग्री विद मी कि हाँ ये बेस्ट अटैम्प्ट होता है. सो आई जस्ट वांट योर व्यूज़ ऑन दिस कि आपको क्यों लगता है कि ये बेस्ट अटैम्प्ट है. आराध्य. Yes, sir. Sir, I definitely think that ND entry is one of the best entries हम्म. for going into the armed forces.
because when you are going in NDA, you are getting a tri-service experience, because there will be Navy cadets also, there will be Air Force cadets also, and you in the NDA entry we are having the longest term for training, because 3 years will be trained in NDA, then 1 year in IMA. So we are having 4 years of training experience. So within this, whichever bonds we'll make with the other candidates or other cadets which are there in with us into the academy, so that will last forever. We will be having very good bond with each other, because we are 3 4 years we are staying together. That will definitely make a good bond. And other than that, you will definitely get to learn some more tactics about the other two forces also when you are in NDA, because you will interact with the other forces cadets, and Hmm. they'll tell you about their experience. So this will definitely help you in becoming a good leader, because those who are coming from the other entries, they are basically having the experience of training of around 1 year or 2 year. So I think that this plays a major important role. And as we are coming to India after completing our 12th, so most of us are very enthusiastic, and we are having that in us, that whatever they will give Hmm. us, we will do with full dedication and all. Hmm. Because Hmm. once we go after graduation, then in graduation we all know that we will face problems in civil life, because we are Hmm. doing assignments and then all, then taking tension about what we will do in future or in career. So that Yeah. that all tensions remains with you. Whereas when you have just completed your test, you don't have that tension. Hmm. So once you get into them, you'll totally be focused towards one goal. So I think that India entry is definitely one of the best entries to go for. Yeah, you don't have any you don't think much about your future aspects, ki what I want to do, which course I want to choose, whether go for BSc, BTech. Now you are in the armed forces. Now you are grade one officer. You just have to think, yeah, what I have to do in my training only. You have to just think about that. Yeah, exactly as you mentioned. So, Avnish, what are your views that NDA is the best entry? Yes, I also think that NDA is the best entry, because means all the three of us will agree with me that when people are searching for like what they need to do in their career, we are settled. Now we are fine that what we are going to do, Hmm. and what we had to do, we have done it. So it is something like a great experience also when people are seeing you with that much of respect that you are going to join army and being an officer. So this kind of respect you are having at such an early age. And after that, once you join the academy, there so much of the candidates who are just coming after clearing their class 12. So we are all are coming just after our schools, and in school we are like someone who is more into the friendship kind of thing. So once we are getting into the NDA, then again the camaraderie, there is no one. Everyone who is there is like your friend, and all the boys who are there are just your friends. So it is something like that friendship, that camaraderie happens from that early stage, and it goes to up to your service. And once you are in your tenure of training, there you learn these kind of activities like adventure activities. So no one is doing that adventure activities at so early age. No one is playing all these sports that you can hear. You are playing all these sports in the NDA. You are doing everything that one can dream of, and you are doing it there. So, and you are studying a foreign language there in the NDA. So these kind of activities that other persons are dreaming, and you are living that life. So as it is said that live a life less ordinary, so you are living that life less ordinary at such an early age. So because of all these things, the NDA entry is the best entry. Yeah, living a life less ordinary. Yes, exactly what the army says. So yeah, it is a best attempt to go for, because you know you are just passed out from your school. Even sometimes you are not even passed out. You are just giving NDA in your 12th class. Your boards exams are left, but before that you are recommended. So you know that yes, you have a job in your hand. You just have to pass the exams and you have to just join the NDA. So these are all the headaches after the graduation that people think what I'll do, what I won't do. I have to prepare for government exams or not. But right now at this early stage, you have cleared an exam, you are into the merit, you are into the academy. Now just you have to focus on your training and how you want to enjoy your life. Now career is set for you. So I know it is the best attempt. So I would like to ask the views of Yashaz as well, that how he feels that about ND attempt. Yes, sir. Sir, actually, NDA entry is the means golden opportunity for all the boys, because they are really, young blood, and they are really good aspirants. They want to join the forces.
want to serve their country, and it's all being enthusiastic. They all are enthusiastic, and uh, they are always means cheerful in the way to attempt for their SSB as well. And joining the NDA gives you a wide exposure of making a life bond for new friends for almost 3 years, then later then again for IMA. And also, sir, their training period is set in such a way that you start to prepare means the life which the civilians live, being in civil life. The NDA turns that definitely that life into a means gentleman life quality. It is such a nice exposure for all of them. As the NDA entry means it actually provides the best way for an to become an officer at really a young age. As you mentioned that they have the right path ahead, that yes, you are having the job security, you are having all Hmm. the comfort zones. Just the way you need to do now is you need to just focus on your dream and hard work, do hard work for that. Yes, sir. Yeah, exactly. So, Rishabh, what are your views that NDA is the best attempt? Is definitely the best. Like we are so young, we have such a good trainability period. So we are definitely molded into a very proper Fauji. And also, if we see from the promotions perspective, the NDA, the people who are graduated from NDA definitely go to very higher posts. So currently, the chiefs of all the three forces, they are also NDA graduates only. And the best thing is that after 12th, you are getting a government job in your hand. What else is best than this? Like from parents perspective also, वो भी खुश हैं कि अब सेट है सब कुछ. So the only thing that we have to worry about is our training and that's it. बाकी सब लोग में सब चलता रहे. Good job, respect at another level, adventure at another level, good money, like everything is set. It's just the training that you have to pass. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि अगर आप एनडीए के थ्रू जाते हो तो जो आपके रिश्तेदारों के ताने होते हैं वो भी नहीं सुनने पड़ते आपको आगे से जाके हाँ बहुत वो डिस्प्ले आ गया यार. सब आपको पूछेंगे हाँ लड़का हो गया देखो उस जैसा बनो वो एनडीए गया है देखो वो अपने बच्चों को बोलेंगे ये देखो उनको फॉलो करो आराध्य को फॉलो करो अवनीश को फॉलो करो यशराज को फॉलो करो ऋषभ को फॉलो करो कि देखो वो लोग जा रहे हैं एनडीए. So yeah, it is a very good attempt. You should all people should try for the NDA because it is the best chance and it is the golden opportunity for you all to get into the armed forces just after your 12th class. So coming to our day 5 of the SSB. Now you have all completed your all the tasks. Now you know that अब तो हो गया जो हो गया. Now it's your all about your result. So मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस के दिन बिफोर योर कॉन्फ्रेंस जब आप बैठे होते हैं आपका नंबर जब आने वाला होता है वो जो कुछ सेकंड्स का गैप होता है जब आपका चेस्ट नंबर ऊपर ब्लिप करेगा और आपको एंटर करना है उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है. देन अंदर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया होगा कोई नर्वस आपको करने की कोशिश करते हैं एंड टाइम पे भी. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दैट अवनीश. So yes, when my chess number was about to appear on that display board, so I was sitting there and वहाँ पे पानी बह रहा था, and I was just looking at that water. I was not thinking anything because I was prepared कि अगर कुछ भी होगा तो देख लेंगे उसको वहीं पे. And जो मेरे से पहले वाला बंदा था, his conference lasted for 25 minutes, and I was just waiting, and वो पानी बहता जा रहा था for that continuous 25 minutes. And then I went to the conference when the chess number appeared, and I went and there was a projector, and I went just and stood ahead of the projector, and the light was coming at my face. So he told me to sit, and I sat down. Then he started asking me about normal things like how was the food, how was the stay, and then he asked me कि तुमसे पहले वाला जो बंदा गया है, he has told me कि मेस में फूड वेस्टेज होता है. तो व्हाट इज योर व्यूज, फूड वेस्ट होता है? तो हमने बोला सर आई हैव नेवर नोटिस कि फूड वेस्ट होता है, और जो भी मींस प्लेट में लेफ्ट आउट होता है दैट इज ओनली दैट इज गोइंग टू बी वेस्ट, और वो भी वेस्ट नहीं होता, दे थ्रो इट टू काउज और डॉग्स देयर इन द एसएसबी. तो बोले कि हाउ डू यू नो दैट दे थ्रो इट टू काउज और डॉग्स? हमने बोला सर आई हैव टॉक टू देम. कह रहा है यू हैव नॉट टॉक्ड, वी हैव सीन. कोई वहाँ किसी से बात नहीं करता. हमने सर आई हैव डन इट. बोला ओके. So then he said that you have come for here in the Allahabad for 4 times for the SSB. So what do you think in this 1 year has changed? So I said कि sir COVID protocols और भी follow होने लगे हैं. So because of that everything has changed.
So then he said, what sir? फिर हमने बताया कि means everything like mess timings were changed, equal halves were given for every board, that you have to come for 20 minutes, उस board के सारे बंदे उसी 20 मिनट में खाना खा लेंगे. So something like that I told. Then he asked me, अगर इस बार नहीं हुआ then what will you do? So I told sir, I'll give again another attempt. बोला कि अगर कोविड हो जाता है and it got postponed, ना sir, then it's good. I will have time for preparation. I will keep on preparing and then I will give the exam and come again for the SSB. So बोला कि are you not confident that you will get recommended? No sir, I am confident, but you have said कि you are not going to get recommended, then what will you do? बोला okay, so you are trying to confuse me. हमने no sir, I am not doing that. So essay means he again and again then asked me that will you get recommended? Then I said yes sir, I will get recommended. So bola, how can you say that? Are you an assessor? No sir, I'm not an assessor, but I think from my preparation stage and my performance, I think that I should get recommended. So these kind of question he were again pressurizing me there, that will you get recommended? Again he was checking my confidence. So I kept on answering, and then at last I said that I'm 100% sure that I'll get recommended. So bola ki don't you have any doubt? हमने no sir, I don't have any doubt. Then he was fine, like now you can leave. And Yeah. same means it happened in my both of the attempts. When I got recommended, they checked my confidence only in both the conferences. So that was how my conference went. Right, it was a quite a good conference कि हाँ आपसे बार बार पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चंस एंड दे माइट आस्क यू सम Yes ट्रिकी sir. क्वेश्चंस एज वेल. वो आपको करते हैं कि आपको यार आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, आपको अपने ऊपर डाउट्स आए. बट नहीं, ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैंने प्रिपरेशन किया है एंड आई पुट इन माई 100%. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट या आई विल गेट रिकमेंडेड. सो आराध्य, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, वट यू आर फीलिंग बिफोर योर चेस्ट नंबर वॉज कॉल्ड अप बिफोर द कॉन्फ्रेंस एंड यू वेंट इन टू द रूम, हाउ यू फेल्ट? हमारा तो हम लोग बैंगलोर में थे, तो हमारे यहाँ ऐसा था कि चेस्ट नंबर वगैरह नहीं शो होता था, हमारा बजर बजता था. ओके. वो जोरदार बजर होता था एकदम, जैसे वो इंडिया गॉट टैलेंट में रिजेक्शन वाला नहीं होता था, पैं पैं वैसा बजता था. तो हम लोगों के लिए चेयर्स बाहर लगे होते थे, सो वी यूज्ड टू सिट ऑन दैट चेयर. वो बजर इतना खतरनाक जोर से बजता था कि मतलब हम लोग पहले नीचे बैठते थे, नीचे मतलब नीचे वाले फ्लोर पे होते थे, वहां तक उसकी आवाज आती थी. फिर जब मेरा फाइनली चांस था, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पिछली बार भी जब मेरा कॉन्फ्रेंस था, मेरे चांस से पहले उन्होंने ब्रेक ले लिया. और फिर इस बार भी जब मेरा चांस था, उससे पहले उन्होंने ब्रेक ले लिया. तो मैं वहाँ पे अप्रॉक्स 10-15 मिनट कुर्सी पे बैठा हुआ था और मैं सोच जा रहा था. हमारे सामने बस हॉल था, तो मैं उसी में देख रहा था कि क्या है, मतलब मैं अवॉइड करना चाह रहा था कुछ भी सोचना ऐसा वैसा. और फिर जब उनका ब्रेक खत्म हुआ, फिर से बजर बजता है, वो बजर बजते एकदम से खून खोलने लग जाता है, खून तेज दौड़ने लगता है, बजर बज गया, अब जाना है. तो मेरा कॉन्फ्रेंस दोनों बार ज़्यादा लंबा नहीं था, तो बस 1.5 मिनट का कॉन्फ्रेंस था मेरा, शायद से 1.5-2 मिनट का. एज सुन एज आई वेंट इन, तो उन्होंने जस्ट पूछा कि डू यू हैव एनी सजेशन एंड हाउ वाज योर स्टे हियर. तो हमने बता दिया कि हाँ स्टे वगैरह बहुत अच्छा था. अब सजेशंस के लिए क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे हमें बास्केटबॉल खेलना अलाउ किया था, लेकिन बॉल एक ही थी और वो भी सिर्फ रिकमेंडेड कैंडिडेट से ले सकते थे हम. तो फिर मैंने सजेशन में ये बोला कि वी कैन हैव मोर बास्केटबॉल सो दैट मोर पर्सन कैन प्ले ऑन बोथ साइड ऑफ द कोर्ट. तो फिर वो हंसने लगे थोड़ा बहुत, तो वो कहते कि अगर एक से ज़्यादा बॉल होगी तो भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगेगी, झगड़े हो जाएंगे तुम्हारे बॉल के लिए. फिर मैंने तो थोड़ा बोला, फिर उन्होंने कहा कि ओके आर यू फीलिंग कंफर्टेबल हियर इन द एसएसबी. तो मैं बोला यस सर. फिर उन्होंने उसके बाद बोला कि आप तुम जा सकते हो. कॉन्फ्रेंस तो सादा सादा था, लेकिन वो होता है कि आपको डर बहुत होता है कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आपके सामने ऑफिसर्स होते हैं, सब यूनिफॉर्म में होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत डर लगता है उसके लिए. बट बीइंग कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे अगर आप कॉन्फिडेंटली जा रहे हो तो. या बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ द की. यशराज, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आप जब बैठे थे कॉन्फ्रेंस से पहले, तो होता है कि आपका हार्ट बहुत तेज पंप करता है जब आपका नंबर आने होता है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होता है यार, क्या होगा अंदर जाके, क्या पूछेंगे, क्या कैसे करेंगे. देन यू सी ऑल द ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म. तो जिन लोगों को आप मिले हो बिना यूनिफॉर्म में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट जब वही लोग स्टार्स लगा के आते हैं, तो एक अलग सा ही चार्म होता है यार, ये तो ऑफिसर्स बैठे हैं. यस सर. सर एक्चुअली मुझे तो इतना स्ट्रेस था कि मीन्स मैं लिटरली थोड़ा सा सो ही गया था, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस थी तो इट वाज टेकिंग लिटिल मच टाइम. तो और उससे पहले दिन हम सब ने फ्रेशर रिपीट सब ने मिलकर ना लुकन छुपी खेली थी, मतलब पूरे हॉस्टल में 19 ऐसे पूरा धूम मचा दिया था. तो उसके वजह से फिर दूसरे दिन एकदम ऐसे स्लीपी थोड़ा फील हो रहा था, तो आई वाज गुड स्लीपी. एंड जैसे ही टेस्ट नंबर 1 चला जाता है, then all the repeaters including Avnish and all those wake me up, अरे क्या भाई तेरा कॉन्फ्रेंस है. Means I was like this, yes I had given my
100%, and irrespective of the result, whatever is going to happen, I am ready for it. Like this, my approach was there. So when I entered the room, he said, okay, how was your stay? That those normal questions, and he said one important thing to that, rate your SSB. Now this becomes really important for all the aspirants, that you should know that how your SSB has went, which are the things you are lacking, and means how you are going to improve them, or means what are the what are the mistakes you made in this attempt. So I rated it according to my performance, and so he said, okay, now he's also going to ask that, okay, so if like I rated myself little bit less in interview, so he asked that what was the reason you rated less. So you should also be self aware that where you have done the mistake and which part you are lacking. So like this, self introspect, when it is not like this that yes, I have finished interview, now all things are over, now just going to conference, you will ask some situations. It is not like that. You have to, means जब आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछता है, आपको नहीं आता है, तो इट बिकम्स योर प्राइम ड्यूटी दैट go and search those questions on your phone or wherever you can find those, and try to remember them, and you have to answer them in conference if they ask you. So this becomes your prime duty, that you don't have to neglect that questions you missed or the mistakes you made. This is important in the SSB conference. ओके ओके ऑलराइट सो ऋषभ यू आर अ रिपीटर एज वेल सो आपने तो कॉन्फ्रेंस अलग अलग टाइप से देखी है तो देयर वाज एनी डिफरेंस कि जिसमें आप रिकमेंड नहीं हुए उसमें कुछ आपसे अलग क्वेश्चन पूछे, जहाँ आप रिकमेंड हुए तो आपसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछे, या फिर कैसा आपको फील हो रहा था? यूजुअली जो लोग जा चुके हैं and those who are about to go, वहाँ पे जाके एंड में ऐसा मिथ सा कुछ होता है कहीं भी कि अगर आपकी कॉन्फ्रेंस ज़्यादा देर चली देन ऐसा है कि हाँ मतलब काफ़ी अच्छा बंदा है, इसके भी डिस्कस हो रहा है, नाउ वी विल मेक इट ऐसे से। अब मेरा तो अलग ही केस था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड थर्ड तीनों एग्जैक्टली सेम कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ऊपर कोई डिस्कशन नहीं चला ऑफिसर्स में। मैं अंदर गया, वही 3 क्वेश्चन वो पूछते हैं, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर स्टे, एनी सजेशंस? दिस वाज़ द ओनली क्वेश्चन आस्क्ड टू मी ऑल द 3 टाइम्स। तो थर्ड टाइम भी मेरा नॉर्मल एंग्जायटी तो होती है कॉन्फ्रेंस से पहले। जब तक दोस्त साथ में होते हैं तब तक सही होता है, फिर आप चेयर पे बैठना स्टार्ट करते हो, कॉन्फ्रेंस की तरफ रूम की तरफ जाते हो, तब एंग्जायटी थोड़ी बढ़ती है। तो ऐसे ही जैसे कि अवनीश पानी देख रहा था, मैं भी इधर-उधर पेड़ों को देख रहा था, कुछ काम तो होता नहीं उस समय, और ये सोच रहे होते हैं कि ओके विल सी व्हाटएवर हैपेंस। तो ऐसे ही वापस नॉर्मल मेरा वैसे ही गया जैसे गया जाता है हमेशा कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद देन आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन टाइप की इस बार भी इट हैज बीन एग्जैक्टली द सेम। मैंने तो इम्प्रूव करा है बट अभी भी कोई डिस्कशन नहीं चला, नथिंग एट ऑल। फिर जो एंग्जायटी स्टार्ट होती है आफ्टर योर कॉन्फ्रेंस इज ओवर, फिर तो वो ऐसी एंग्जायटी होती है मतलब संदीप महेश्वरी आके भी उसको नहीं रोक सकते, ऐसा वाला सीन होता या फिर तो कई बार ऐसा भी होता है जो अगर आपको उम्मीद हो कि यार लंबा कॉन्फ्रेंस चलना चाहिए था, आपसे खाना भी नहीं खाया जाता, यार मैं नहीं खाऊंगा, यार लंच मैं नहीं खाऊंगा बाद देखेंगे है। मैं बाहर चले जब जाऊंगा। मैं जब मेरे को कॉन्फ्रेंस आउट का रिजल्ट पता चलता है, अभी तक 2 बार मैं 1 बार भी खाना खा के नहीं गया हमेशा, 2 बार मूवमेंट वाले टाइम तक आया। ये होता है, ये जनरली होता है जब लगता है हमें कि यार हमारा मतलब यार जो सुना होता है हम लोगों ने कि यार ये कॉन्फ्रेंस लंबी चाहिए, चलनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछने चाहिए, और वो नहीं पूछते तो हमें लगता है कहीं ना कहीं यार नहीं यार शायद इस बार नहीं हो रहा है, डाउट होता है, कई बार होता है। फिर हम उस चक्कर में खाना वाना भी नहीं खाते हैं, नहीं यार हम नहीं खाएंगे, क्या करें खाना खा के, जिसके लिए आए थे वो तो हो ही नहीं रहा। बट नहीं, आपको एट द एंड आपका रिजल्ट अलग ही मिलता है। तो वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क यू ऑल कि अगर आपको एक एक कोई भी टिप देनी हो किसी भी फ्रेशर को या रिपीटर को, जो आपको लगती है कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है रिगार्डिंग एसएसबी प्रिपरेशन के लिए, जो उसके माइंड में हमेशा होनी चाहिए बिफोर ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग, तो वो क्या होगी? अवनीश। So I would advise to have patience in your preparation, because once you start the preparation for defense, so until you have that patience, things are not going to work in your favor. Means once you start, as I gave my first attempt of written, I was not able to clear that. Then first SSB conference out, again conference out. Then I was recommended but medically unfit. So these means in that 15 officer like qualities are checked, but there is a quality that is missing, that is of patience, and that is checked during your preparation. So have that patience and just keep on working. The day you will start working, the day you will start working on yourself, means people are worried about oil cues, that am I having that oil cues or not.
So just give your part, give your preparation. Don't worry about those OLQ. Just give your preparation, have patience, and keep on working. And the day will come when you will get recommended, and that will be the day when everything will be changed. So या just have that patience. यस पेशेंस इज़ द की. योर कंसिस्टेंसी डिपेंड्स अपॉन योर पेशेंस. आप कितने पेशेंस हो, आप उसके लिए काम करोगे. आराध्या, व्हाट यू वांट टू से, एक कोई भी एक प्रो टिप, कोई भी एक चीज़ जो एसएसबी के स्टार्ट से आपको रखनी चाहिए, एनडीए के स्टार्ट से आपको रखनी चाहिए अपने पास. Definitely patience is one of the important part, but I think that hard work, smart work and dedicated work, because your dedication will decide that how much you are into your side of preparation, because there are many aspirants who are not dedicated towards them. They are just like कि हाँ देने के लिए दे रहे हैं. So if you are not having dedication, then you will not achieve what you want to. So dedication is very important and hard work is very important. And once you have went into SSB, then cooperation is the thing which I think is the most important, because you are being cooperative, you are inviting the group to your favor. So I think that cooperation, dedication and hard work is very important. Yeah. Yashras, the same question. Any pro tip you want to give regarding SSB and NDA attempt to anyone who is starting to prepare for it? Yes, sir. According to me, sir, the tip will be moral high and positiveness, because it plays important role. And even if some things go against you, it keeps you right to the track, and it always helps you to think in great way or in correct way. And also, I would like to tell that just have faith on your hard work, because hard work always pays off. Yeah, faith in yourself. Yes, it is rightly said. When you have faith in yourself, you will see that yes, I have it. I have it in me, and that is why they said that. Do you have it in you? Yes, I have it in me. So you have to have a faith on yourself. That yes, I have, and I have to prove. I have to do hard work, smart work, dedication. Okay. So same thing, Rishabh. Any tips? Any kind of a thing you want to say to future aspirants of NDA and SSB? So definitely hard work is the key. Like it is a pretty underrated word. You usually hear it from everybody who's have cleared it, but it is actually very true. Like no matter what, if you definitely be persistent in your hard work, you will definitely get success. If not in your first attempt, if not in your second attempt, then definitely in your third attempt. And then I pretty much believe that I'm a good example of that. And also for the future aspirants, I would like to say generally what happens after you've completed your 12th, you have an option to go to your TS entry if you have scored, like if you are able to clear the cutoff, and your NDA SSB. So this is my suggestion that if you are pretty much sure that you have cleared your NDA written examination and you'll be called for NDA SSB, and also you have your TS SSB, then I would say if your TSSB is the first, please don't go there and prefer going to NDA NDA entry, because what happens is that in TS, like the selection criteria is a little bit tough. So this is one mistake that I did. So I went to the TS one, and the reporting was 400 and something, and in NDA generally it's around, in Air Force it is around 200, and in Army it's even less, around 60, I guess. So what happened, out of those 400, I got screened in, only 50 was screened in, and 3 got recommended. So I believe like if I would have gone to my NDA first, then there were many high chances that I would have got recommended in my first attempt only. So like it's my suggestion, if you are sure that you're going to get your NDA SSB and you have TS also lined up, and it is first, and it is your first SSB, so I would suggest go for NDA first. And if you are a repeater, no matter what, जो entry मिल रही है, attend it and give your best. Yeah. Being a fresher, अगर you're getting an opportunity to go for NDA first, then prefer that. Yeah, that is why we say ना कि NDA is a golden chance, because NDA में आपका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है. देन आपका जो कॉल अप होता है वो भी कम बच्चों का होता है देन कंपेयर टू TS एंट्रीज, बिकॉज वहाँ पे कट ऑफ बेस्ड है. यहाँ पे आपका पेपर निकाल के गए हो, यूपीएससी का एग्जाम निकाला है आप लोगों ने, देन आप जा रहे हो. सो यस, ये एक फ़ायदा होता है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फर्स्ट अटैम्प्ट, यू आर अ फ्रेशर, देन गो फॉर NDA फर्स्ट, then TES, and if you're a repeater, then doesn't matter, you have to go.
and I have seen that as सारे हमारे सामने example है, they are all are repeaters, they have got recommended. Okay, I have seen people जो 20-21 बार के बाद attempt के बाद भी recommend होते हैं. So the main thing, पेशेंस आपका, हार्डवर्क आपका, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए हमेशा से ही रिकमेंड होने के लिए. सो आप ये इंटरव्यू का एंड है. आई विल थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्रीशियस टाइम जो आपने टिप्स शेयर किया है व्यूअर्स के साथ एंड एसएसबी विंग्स की कम्युनिटी के साथ. सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स. आप फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग सम इनसाइट्स, गुड इनसाइट्स विद द फ्यूचर एस्पायरेंट्स. थैंक यू ऑल.